बीएसएस न्यूज के सभी श्रोतागण को जय हिंद जय भीम। आज बीएसएस न्यूज के माध्यम से आप तमाम साथियों को हमारे नेता, देश के सर्वश्रेष्ठ और लोकप्रिय नेता माननीय रामविलास पासवान जी की 5 जुलाई को जयंती है, लेकिन कुछ जगह मेरे द्वारा ये गलती हो गई है कि मैंने पुण्यतिथि शब्द का इस्तेमाल कर दिया है। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं और तमाम साथियों से आवेदन पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक अपील करना चाहता हूं कि हमारे नेता माननीय रामविलास पासवान जी का 5 जुलाई को जयंती है। हर साल, प्रत्येक वर्ष हम लोग उनकी जयंती और पुण्यतिथि मनाते आए हैं 2021 से, लेकिन कुछ चूक हुई। यह बहुत ही खेद पहुंचाता है और इसके लिए खेद प्रकट करते हैं। तमाम साथी हमारे नेता माननीय रामविलास पासवान जी की जयंती पर सादर आमंत्रित है। स्थान अभी इसलिए तय नहीं हो पाई है कि हमने माननीय चिराग पासवान जी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित पत्र भेजा है। वो स्वीकार करते हैं, आने का समय देते हैं। उसके बाद हम लोग जगह और कार्यक्रम की रूपरेखा तय करेंगे। हमने केंद्रीय मंत्री माननीय जीतन राम मांझी से भी अपील किया है और रामनाथ ठाकुर जी जो केंद्रीय मंत्री भारत सरकार में है, उनसे भी अपील किया है। साथ ही रामविलास जी के विचारों में आस्था और विश्वास रखने वाले अन्य और भी नेताओं से हम लोग अपील और प्रार्थना कर रहे हैं ताकि सभी लोग आए और माननीय रामविलास पासवान जी जिस विचार के थे और सर्व समाज के लिए देश में उन्होंने सबसे लंबे समय तक कार्य करने का गौरव हासिल किया है। 6 अलग अलग विचारधारा के प्रधानमंत्री के साथ काम करने का गौरव हासिल किया है। साथ ही अपने लोकसभा क्षेत्र हाजीपुर की जनता के द्वारा 2 बार गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने का गौरव हासिल किया है। सदन के नेता के रूप में देवगौड़ा जी के सरकार में बहुत सुंदर उन्होंने अपना परचम लहराया है और जिस भी मंत्रालय में गए उस मंत्रालय की पहचान माननीय रामविलास पासवान जी की वजह से पूरे देश में होने लग गया और देश में सर्व जन के लिए और मानवता के हित में वो कहते थे, माली वही अच्छा होता है जो बगीचे में हर फूल को खिलने का अवसर दे। हम लोगों ने उनके अगुवाई में बहुत कुछ सीखा है और उनके साथ मजदूर विंग में भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में भी काम करने का अवसर है मुझे मिला। उसके बाद अन्य अलग अलग संगठनों में भी, किसान मोर्चा का भी और दलित सेना में भी लंबे समय तक काम करने का अवसर मिला और सभी जगह मैंने ईमानदारी के साथ और अपने नेता के प्रति, उनके आदर्श के प्रति समर्पित होकर के हमेशा हमेशा काम किया है और जब तक मेरी सांसें रहेगी। आज मैं सामाजिक संगठन भारतीय शोषित सेना चला रहा हूं, लेकिन आदर्श और उद्देश्य और नीति और सिद्धांत माननीय रामविलास पासवान जी का मैं मानता हूं, जहां से मैंने सीखा है और जो मुझे जानते हैं उनकी वजह से ही आज जानते हैं, मुझे सुनते हैं। तो तमाम लोगों से मेरी अपील और प्रार्थना है कि 5 जुलाई 2026 को आप तमाम साथी सादर आमंत्रित हैं उनकी जयंती पर और यह जयंती भव्य और ऐतिहासिक जयंती हो, क्योंकि 2021 से ही हमने भारत सरकार से, जब हमारे नेता को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, मैंने भारत सरकार का आभार प्रकट करते हुए और यह मांग किया था कि हमारे नेता का जो कद है, मेरा नेता का जो पूरे देश में लोग छोटे अंबेडकर के रूप में मानते हैं, उनको भारत रत्न से नवाजा जाए, जिससे भारत सरकार का भी गौरव बढ़ेगा
और करोड़ों करोड़ लोग जो रामविलास पासवान जी को अपना आदर्श मानते हैं, उनका भी सम्मान होगा। इन्हीं चीजों को दोहराते हुए और संकल्प दिवस के रूप में भी हम लोग उनकी जयंती को मनाएंगे और पूरे देश में इस संदेश को लेकर घूमेंगे। और भारत सरकार से तब तक हमारी अपील और प्रार्थना और शिष्टाचार प्रदर्शन रहेगा जब तक हमारे नेता को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया जाता है। रामविलास पासवान जी भारत रत्न के सबसे बड़े हकदार हैं। देश में ना ऐसा नेता पैदा हुआ है, ना ऐसा नेता पैदा होगा जिनके पास इतने सारे गौरव हो। और रामविलास पासवान जी एक दलित और गरीब किसान के घर में पैदा होकर के पूरे देश में सब समाज के लिए जो काम किया है, एक मिसाल है। ऐसे महान नेता को भारत रत्न देना चाहिए। ये हमारी भारतीय शोषित सेना की मांग है। जय हिंद, जय भीम, नमो बुद्धाय।